हेलो गाइस। चलिए अब हम लोग रेशियोज की जब बात कर लेते हैं तो रेशियोज के बाद उसका अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रपोर्शंस, है ना। प्रपोर्शंस का मीनिंग क्या है? अभी हमने रेशियोज को क्या कहा, दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन, करेक्ट। इसी तरह से दो रेशियोज की जब इक्वलिटीज की बात की जाती है तो हम लोग एक नया वर्ड यूज करते हैं, इसका नाम है प्रपोर्शंस। तो सही मायने में प्रपोर्शंस क्या है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन, करेक्ट। यानी दो रेशियोज को आपस में इक्वल कर देना, यानी उनका कंपैरिजन कर देना, ये क्या कहलाता है? प्रपोर्शन कहलाता है। तो यदि मैंने मान लिया चार क्वांटिटी है ए बी सी डी जो कि प्रपोर्शन में है, तो हम उनको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी, या सही कहूं तो ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। एक बात तो यहां ध्यान देने लायक है, ए बी सी डी जब चार क्वांटिटीज रेशियोज में दी जाती है, प्रोपोर्शंस में दी जाती हैं, तो जो ए और डी यानी जो बार बार वाली वैल्यूज होती हैं, पहली और फोर्थ नंबर, उनको हम लोग एक्सट्रीम्स वैल्यूज कहते हैं। जबकि जो बीच बीच वाले नंबर्स हैं बच्चों, यानी बी एंड सी, उनको हम लोग मीन्स वैल्यूज कहते हैं, करेक्ट। अब बात आई, जब हम लोगों ने ये प्रपोर्शन की बात समझ ली, तो प्रपोर्शन की कुछ छोटी बातें हैं जिनको हमें समझना होगा। लाइक सबसे पहली बात, इफ थ्री क्वांटिटीज are in ratio, are in proportion, जैसे मान लिया कि a, b, c है, कोई तीन क्वांटिटीज है और वो प्रोपोर्शंस में है, तो इसका सीधा सा मतलब है a is to b such that b is to c. It means a upon b equals to b upon c हो। तो तीन क्वांटिटीज के लिए कुछ इस तरह से हम प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इस क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो एक रूल नजर आता है जिसको हम चाहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स। क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट रूल। अब एक क्रॉस प्रोडक्ट रूल है क्या? तो सही मायने में आप लोग बचपन में एक काम करते थे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते थे ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाई हुआ क्रॉस प्रोडक्ट रूल है। यानी कि वी कैन मल्टीप्लाई द क्वांटिटीज। अच्छा, आपने ए और डी को क्या नाम दिया था अभी? एक्सट्रीम्स। और बी और सी को क्या नाम दिया था? मीन्स। तो इसी से क्रॉस प्रोडक्ट रूल बना कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर होता है बच्चों। यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर होता है, करेक्ट। तो ये प्रोपोर्शंस की खास बात होती है। अब इसी में एक वर्ड आता है बच्चों, कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। थोड़ा इसको भी समझेंगे, फिर हम लोग प्रोपोर्शंस की प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे। मान लिया आपसे कहा गया इफ ए बी सी डी ई आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस, तो क्या मतलब है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का? कि ए अपॉन बी यानी पहली दो का रेशियो इक्वल्स टू बी अपॉन सी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू डी अपॉन ए। यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का रेशियो हमेशा इक्वल रहेगा। ए अपॉन बी, बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू डी अपॉन ई रहेगा, करेक्ट। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर में अगली इसी की प्रोपोर्शंस की वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शंस पर। ओके गाइस। हाँ तो गाइस, अभी अभी हम लोगों ने प्रोपोर्शंस के बारे में समझा कि प्रोपोर्शंस आखिर है क्या। अब हम लोग प्रोपोर्शन की कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, जिनका कि हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं टिपिकल कैलकुलेशंस के रूप में, और खास तौर पर रेशियो की उन कैलकुलेशंस के रूप में जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बहुत टिपिकल होने वाली होती है। तो चलिए उसी क्रम में सबसे पहला रूल मेरे पास एक आता है जिसका नाम है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो क्या है ये? इन्वर्टेंडो, इफ a upon b equals to c upon d है, then it means b upon a equals to d upon c होगा। यानी कि आप दोनों तरफ से उल्टा कर सकते हैं, या बचपन से जानते हैं, करते भी आए हैं, करेक्ट। इसी क्रम में दूसरी प्रॉपर्टी है ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो क्या कहती है सब? इफ a upon b equals to c upon d है, then you can interchange a upon c equals to b upon d भी कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द ऑल्टरनेंडो, करेक्ट। फिर इसी क्रम में मैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ आता हूं जिसको हम लोग जानते हैं कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो क्या कहता है वो समझिए, इसको समझना होगा। इफ a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d है, देन a प्लस b अपॉन b इक्वल्स टू c प्लस d अपॉन d के बराबर होगा। इसका मीनिंग क्या है
कि अगर कोई दो रेशियो आपस में इक्वल हैं, तो अगर आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे दोनों तरफ, ध्यान रखिएगा एक तरफ नहीं दोनों तरफ ऐसा करेंगे, तो भी रेशियोज आपस में इक्वल ही रहेंगे। जैसे मैं आपके आगे कहता हूं, आपको एक छोटा सा एग्जांपल से कंटेन करता हूं। आप जानते हैं 2/3 इक्वल्स टू 4/6 ना, दोनों इक्वल है, करेक्ट बात। तो कॉम्पोनेंट तो ये कहता है कि अगर आप 2 + 3/3 करेंगे तो वो इक्वल होगा 4 + 6/6 के। क्या चेक करें सही बात है क्या? ये 5/3 आ गया, ये 10/6 आ गया। बोले बिल्कुल परफेक्ट है साहब, यानी फिर भी बराबर ही रहेंगे। तो यानी यू कैन ऐड द डिनोमिनेटर विद द न्यूमरेटर इन बोथ साइड, देन देयर इज नो चेंज इन द इक्वलिटी ऑफ द रेशियो। रेशियो की इक्वलिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कॉम्पोनेंटो के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, तो अगली प्रॉपर्टी आती है इसी से जुड़ी हुई, जिसका नाम है डिविडेंडो। डिविडेंडो क्या होती है साहब? डिविडेंडो, इसके ऊपर चर्चा शुरू होती है कि इफ a/b इक्वल्स टू c/d है बच्चों, ठीक है, तो देन a-b/b इक्वल्स टू c-d/d के बराबर होगा। लगभग कंपोनेंटों की जैसी सिमिलर ही है। कंपोनेंटों में आपने क्या किया था? प्लस किया था। डिविडेंडो में आपने क्या किया? माइनस किया। यानी अगर आप न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर भी देंगे तो अभी रेशियोज की इक्वलिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द डिविडेंडो। और अब मैं सबसे इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ आ रहा हूं, जिसका नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। बच्चों इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। ये मैथमेटिक्स की वो प्रॉपर्टी है जो रेशियोज या प्रोपोर्शंस के नाम पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। C&D कहा जाता है इसे, और इसे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के नाम से जानते हैं। क्या है ये प्रॉपर्टी? थोड़ा समझिएगा। इफ a/b बराबर c/d है, देन आप इसको a+b/a-b c+d/c-d, कहीं ना कहीं अगर आप नोटिफाई करेंगे तो ये कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो का जॉइंट वेंचर है। यानी आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ भी दे और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटा दे, दोनों तरफ। ध्यान रखिएगा, इनवर्स की प्रॉपर्टी, प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी तभी एप्लीकेबल है जब वो दोनों तरफ सेम वे में यूज की जाए। तो a+b/a-b इक्वल्स टू c+d/c-d, तो भी बराबर आएगा। आप कोई भी दो इक्वलिटी के रेशियो ले लीजिए और उनमें C&D लगाकर देखिए, आप पाएंगे कि रेशियोज की इक्वलिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दे आर ऑलवेज इक्वल। करेक्ट बात। सबसे ज्यादा इस्तेमाल आती है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इस प्रॉपर्टी को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं। करेक्ट। इसी क्रम में फिर एक दो प्रॉपर्टी और है जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहली है एडेंडो। एडेंडो क्या होती है? इफ a/b बराबर c/d है तो वो इक्वल होगा a+c/b+d के। यानी अगर दो रेशियो इक्वल हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ जोड़ दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ जोड़ दें, तो जो रेशियो आएगा वो भी उन्हीं दी हुई क्वांटिटीज के इक्वल आएगा। अच्छा चेक करते हैं, देखो 2/3 4/6 के इक्वल था, करेक्ट है ना? अब मैं 2 और 4 को जोड़ लेता हूं, कितना आएगा? 6। 3 और 6 को जोड़ लेता हूं, कितना आएगा? 9। इट इज ऑल्सो 6/9। 6/9 भी 2/3 के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि वी कैन ऐड न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर, देन दीज आर ऑल्सो इक्वल टू द गिवन रेशियोज। करेक्ट बात। इसी का एक और भाई है जिसकी 7th प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसका नाम है सबट्रेंडो। सबट्रेंडो क्या कहता है कि a/b यदि c/d के बराबर है, यानी इक्वल होगा a-c/b-d के। जिस तरह से एडेंडो में प्लस बराबर हुआ था, उसी तरह से सबटेंडो कहता है कि माइनस भी कर देंगे हम न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर को, तो हमारा रेशियो फिर भी उन्हीं के बराबर रहेगा। यानी देयर इज नो चेंज इन द इक्वलिटी ऑफ द रेशियोज। करेक्ट गाइस। तो ये 7 प्रॉपर्टीज हैं, जल्दी से टिप्स पर ले लीजिए। पहला इन्वर्टेंडो, उल्टा कर सकते हैं। ऑल्टरनेंडो, इंटरचेंज कर सकते हैं। कॉम्पोनेंडो, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को में डिनोमिनेटर को जोड़ सकते हैं। डिविडेंडो, माइनस कर सकते हैं। कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर प्लस और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर सकते हैं। एडेंडो, न्यूमरेटर को जोड़ सकते हैं। सबट्रेंडो, न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर माइनस, डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर माइनस। तो गाइस कुछ इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज के ऊपर काम कर सकते हैं। करेक्ट। अब ये प्रॉपर्टीज कैसे इस्तेमाल करनी है, कहां से इस्तेमाल करनी है, वो आपको अगली वीडियोस में हम लोग चर्चा करेंगे। बट उससे पहले जो मैंने आप लोगों को वर्कशीट प्रोवाइड कराई थी क्लासेस के अंदर, या आप लोगों के पास जो मैंने सॉफ्ट कॉपीज के रूप में भेजी थी, वो आप लोगों को यूज करनी है ताकि आप लोग एक प्रॉपर प्रैक्टिस में कर लें। केवल
आप लोगों को नॉलेज या प्रॉपर्टी गेन्स करने से काम नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चंस की रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाइए, कुछ पीवाईक्यूज लीजिए और लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए। इसी होप के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियोस में, जिनमें हम चर्चा करेंगे इंडिसेस के ऊपर। ओके गाइस।